कक्षा 10वीं की स्टूडेंट फाइनली आपका विषय यहाँ पर संस्कृत का अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 का पेपर लेके आ चुके हैं। आप लोग बहुत सारे यहाँ पर कमेंट रहे थे कि संस्कृत पेपर लाओ, तो इस वीडियो में हम आपका यहाँ पर संस्कृत का पूरा उत्तर सहित पेपर कंप्लीट करेंगे। तो इस वीडियो को आपको ध्यान से देखना है और साथ ही इस वीडियो को आपको अपने दोस्तों तक शेयर कर देना, जिससे वो भी यहाँ पर संस्कृत पेपर अच्छे अंक ला सके। तो आप यहाँ पर देख लीजिए कक्षा 10वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26, ठीक है। आपका 75 नंबर का रहेगा जो पूर्णांक रहेगा। टोटल क्वेश्चन आपके 23 रहेंगे। टाइम आपका 3 घंटे रहने वाला है। साथ ही आपके यहाँ पर निर्देश आते हैं तो आप निर्देश पढ़ लीजिएगा। तो चलिए स्टूडेंट, जो आपके यहाँ पर संस्कृत का पेपर वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो आप लोग वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। तो इस वीडियो को आपको यहाँ पर क्या करना, ध्यान से देखना है और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए। पहले तो आपके यहाँ पर दिए गए हैं, ठीक है स्टूडेंट। आपके यहाँ पर उचित विकल्प चित्त लिखित जो कि आपके 6 नंबर के यहाँ पर दिए गए हैं। तो पहला आता अधुलिखितेषु षष्ठी विभक्त्या रूपम अस्ति। तो षष्ठी विभक्ति का आपको रूप बताना है। तो आपका आता लतायाम और बाता मुनि और साता बालकाय और दादा फलानी। तो इसका राइट आंसर आपका यहाँ पर मुनि हो जाएगा, ठीक है। मुनि आपका इसका राइट आंसर रहने वाला है। और साथ ही फिर आपके यहाँ पर आता राज्ञ इतस्य पदे कहा विभक्ति अस्ति। तो आपको बताना राज्य में कौन सी विभक्ति रहेगी। तो आपका आता चतुर्थी, बाता पंचमी, साता षष्ठी और दाता सप्तमी। तो इसका राइट आंसर आपके यहाँ पर हो जाएगा चतुर्थी, ठीक है। चतुर्थी आपके यहाँ पर राइट आंसर रहने वाला है। और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए। फिर स्टूडेंट आप यहाँ पर देख सकते हैं, आपके यहाँ पर तीसरा आता नद्या इतस्य पदे कहा वचनमस्ति। तो आपको बताना नद्या में कौन सा वचन रहेगा। तो आपका आता एक वचनम, बाता द्विवचनम, साता बहुवचनम, उदाता अन्यवचनम। तो इसमें आपका एक वचनम हो जाएगा। आपके यहाँ पर चौथा देख लेते हैं। तो चौथा आपका आता है वयम शब्द रूपस्य मूल शब्द अस्ति। तो वयम शब्द का आपको मूल शब्द बताना है। तो आपका आता स्मद, बाता अस्मद और साता एतद और दाता तद। तो वयम शब्द का मूल शब्द आपके यहाँ पर अस्मद हो जाएगा। फिर आपका यहाँ पर आता सदाचारायु परमो धर्मा अस्मिन् वाक्ये अव्ययम अस्ति। तो सदाचारायु परमो धर्मा में आपका यहाँ पर अव्यय पद कौन सा आपको बताना है। तो इसका आंसर आपका ए हो जाएगा। फिर 6 में आता अधुलिखितेषु अव्यय नास्ति। अव्यय कौन नहीं है आपको यह बताना है। तो इसका आंसर आपका अयम हो जाएगा। अब प्रश्न, ठीक है, आपके जो यहाँ पर दिए थे विकल्प वो कंप्लीट हमने करा दिए। अब आते हैं कोष्टका चित्वा रेगिस्तानी पूरत, ठीक है। 6 नंबर के आपके रेगिस्तान आते हैं निस्सि इतसन पदे वचनम अस्ति। तो आपको बताना कि निस्सि में कौन सा वचन रहेगा। तो इसमें आपका यहाँ पर हो जाएगा एक वचनम। फिर आपका दूसरा था पा धातु लेट लकारस प्रथम पुरुषा एक वचनम रूपम डोडम अस्ति। तो पा धातु का आपको लेट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप बताना है। तो इसका आंसर आपका पासती हो जाएगा। तीसरा आता अरहन इतसन पदे पुरुषा डोनो अस्ति। तो अरहन में कौन सा पुरुष रहेगा। तो इसमें आपका प्रथम पुरुषा हो जाएगा। फिर आपका आता चौथा स्वागतम इतसन पदे उपसर्ग डोडो अस्ति। तो स्वागतम में आपका शुभ उपसर्ग रहेगा। फिर 5वां आता निस उपसर्ग उदाहरण डोडो अस्ति। तो निस उपसर्ग का आपको उदाहरण बताना है। तो इसका आंसर निस्तेजा हो जाएगा। और जो आपका 6वां आता वर्तते इतस्मिन् शब्दे धातु अस्ति। तो वर्तते में कौन सी धातु है। तो इसमें आपकी रहने वाली है कौन सी, ठीक है, व्रत धातु। इस तरह से आपके रेगिस्तान कंप्लीट हो जाते हैं। अब प्रश्न 3 आता शुद्ध वाक्यम समक्षम अशुद्ध वाक्यम समक्षना इति लिखित, ठीक है। आपके आमना आते हैं। तो फिर आता, ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए। आपका स्टूडेंट यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख कुद्दा सिंगा बने बस्ती अस्मिन् वाक्य विशेषण पदम सिंगास्ति। तो पहला आपके यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। आपका जो यहाँ पर पहले रहेगा वो आपका ना रहने वाला है। और फिर आपका दूसरा यहाँ पर देख लेते, पहला आपका ना रहेगा। दूसरा आता है निर्बला कृषका अस्मिन् वाक्ये विशेष पदम कृषका नास्ति। तो दूसरा आपका ना हो जाएगा। फिर तीसरा आता कतारा इतस्य विपरीतार्थम पदम अकातरा अस्ति। तो आपका यह आम रहेगा। फिर आपका था संपन्नम इतस्य विपरीतार्थम पदम विपन्न भवति। तो ये आपका आम हो जाएगा। और जो आपका 6वां था शिव इतस्य पर्याय पदा सका अपि अस्ति। तो 5वां आपका ना रहेगा। और 6वां था अग्नि इतस्य पदम समानार्थी पाव का भी अस्ति। तो ये आपका आम रहने वाला है। इस तरह से आपके आम ना हो जाते हैं। फिर आपके आते हैं उचित इगमिलम क्रूत, जो कि आपकी सही जुड़ी रहेंगी। स्तंभ में आपकी दी पहले थी नवभालिका। तो नवभालिका को आपको मैच कर देना है यहाँ पर कर्मधारा से। और दूसरी आती द्वंद्व समास है। तो इसको आपको पैतराव से मैच कर देना है। और शरणा प्राप्ता को आपको शरणम प्राप्ता से मैच कर देना है। और मनोरथा को आपको विसर्ग संधि से मैच कर देना है। उमेशा को आपको उमा प्लस ईसा से मैच कर देना है।
जो 6 में थी बगीचा, तो इसको आपको बाग प्लस ईसा से मैच कर देना है। अब प्रश्न 5 आता है, एक पद उत्तर लिखिए, जो कि आपके 6 नंबर के रहने वाले हैं। ठीक है, तो आपकी जो सही जुड़ी वो कंप्लीट हो जाती हैं। आपका पहला यहाँ पर दिया अहम कस्मे जीवनम काय में, तो इसका आंसर आपका मनवाय हो जाएगा। ठीक है, पहले का उत्तर आपका क्या रहेगा, तो स्टूडेंट पहले का उत्तर आपका मनवाय हो जाएगा। फिर आपका था गुणिम किम वित्ती, तो इसका आंसर आपको गुणम हो जाएगा। और जो आपका था कहा पिपासिता भिरते, तो इसका आंसर आपका चातका हो जाएगा। और जो आपका चौथा आता अदाय अश्विन पदी कहा प्रत्यास्ती, तो अदाय में आपका यहाँ पर लिया प्रत्यय रहेगा। और जो आपका आता पांचवा वर्तमाना इत अश्विन पदी कहा प्रत्यास्ती, तो वर्तमाना में आपका यहाँ पर सनच प्रत्यय रहेगा। फिर 6वां आता अज प्लस टाप प्रत्यय कहा पदम भवती, तो अज प्लस टाप हो जाएगा आपका यहाँ पर अजा। ठीक है, इस तरह से जो आपके एक वचन उत्तर है वो कंप्लीट हो जाते हैं। 6 नंबर के आपके दिए गए थे तो हमने वो कंप्लीट करा दिए हैं। अब प्रश्न 6 आता है केसाम विस्फोटे रपी भूकंपो जायते अथवा था प्रसूति निशांतकारी सा किम चिंतित। ठीक है, तो चलिए जो इनकी आंसर है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए जो इनकी आंसर रहेंगे वो आप यहाँ पर देख लीजिए। ये आपका 6वें प्रश्न का उत्तर रहेगा और ये आपका 6वें के अथवा का उत्तर रहने वाला है। फिर आपका यहाँ पर 7वां प्रश्न आता है, ठीक है, जनस्य क्रंदम, ठीक है, नीसम आरक्षी किम उक्तवान। साथ ही आपका जो 7वें का अथवा वाला प्रश्न है वो भी हमें यहाँ पर देख लेते हैं। तो 7वें का अथवा आपका यहाँ पर दिया गया है, यदि राजा सम्यक न भवती तथा प्रजा कथम बिल बेत। ठीक है, तो इसका उत्तर भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए आपका 7वें प्रश्न का उत्तर रहेगा और साथ ही आपका 7वें के अथवा का उत्तर रहेगा। तो इनकी आपको स्क्रीनशॉट लेते चलना है। फिर आपके यहाँ पर आता है सुदया सक्यम कैंसा भवती, अथवा आता है कुशल भाव वंशज से करता कहा। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए आपका 8वें प्रश्न का उत्तर रहने वाला है और ये आपका 8वें के अथवा का उत्तर रहेगा। फिर आपके यहाँ पर 9वां देख लेते हैं। 9वां आपका आता है लोकमयतु भयात कहा मुच्यते अथवा था अस्मकम पर्यावरणी किम किम दूषितम अस्ति। तो आपके यहाँ पर 9वें का आंसर हो जाएगा लोकमयतु भयात बुद्धिमान मुच्यते, और साथ ही अथवा वाले का आंसर रहेगा अस्माकम पर्यावरणम वायुमंडलम जलम भक्ष्यम धरातलम चा दूषितम अस्ति। ये आपका अथवा का उत्तर रहेगा। फिर आपके यहाँ पर 10वां आता है। 10वां देख लीजिए अस्माभि की दृशाभ रक्षा सेवितव्या अथवा था कृषका किम करोति इसमें। चलिए आपका 10वें प्रश्न का उत्तर हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो ये आपका 10वें प्रश्न का उत्तर रहने वाला है। ठीक है, और 10वें के अथवा का उत्तर भी देख लीजिए। फिर आपके यहाँ पर 11वां आता है जिसमें आपके आते हैं अधुलिखितानी वाक्यानि कहा कम प्रति कथयति। ठीक है, 3 में से आपको 2 करने हैं। तो चलिए आपके यहाँ पर तीनों के आंसर हम यहाँ पर दिखा देते हैं। पहले का उत्तर देख लीजिए, दूसरे का उत्तर दिया गया और तीसरे का उत्तर। ठीक है, प्रश्न भी लिखे हैं और साथ में आंसर भी लिखे हैं। फिर आपके यहाँ पर 12वां प्रश्न आता है जिसमें आपको वाच्य परिवर्तन करना है। पहला आपको कर्मवाच्य में परिवर्तित करना है, दूसरा आपको कर्तवाच्य में, तीसरा आपको भाववाच्य में। ठीक है, तो आपका यहाँ पर 12वें प्रश्न का उत्तर हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो ये आपका 12वें प्रश्न का उत्तर रहेगा। पहले को उत्तर देख लीजिए माया चंद्रा दृश्यते, दूसरे का आंसर रहेगा पशु उदारितम अर्थम ग्रहाति, और तीसरे का आंसर देख लीजिए मोहनैन पाठा पठेते। फिर आपके यहाँ पर 13 प्रश्न आता है रेखांकित पदाधिकृत प्रश्न निर्माण करो। तो इनको आपको ये ठीक है उत्तर दिए गए हैं, तो इनको आपको प्रश्न में बदलना है। तो चलिए आपके यहाँ पर तीनों के आंसर यहाँ पर देख लेते। पहले का आंसर रहने वाला है केशव माता सुरभि आसित, दूसरे का आंसर अगर नया दिशा कहा आसित, और तीसरे का आंसर अर्या कम न अर्दयंती। फिर आपके यहाँ पर आता 14वां प्रश्न जिसमें आपके अशुद्ध वाक्य दिए हैं, आपको इनको शुद्ध करके लिखना है कोई 2। पहला था श्री गुरु नमः, दूसरा था मम दुग्धम रोचते, और साथ ही इसका जो अथवा वाला दिया गया सैनिका अश्विन पतती। ठीक है, तो चलिए हम तीनों के आंसर यहाँ पर देख लेते हैं। आपको 2 करने हैं तो 2 के आंसर देख लेते हैं। पहली वाली का आंसर है श्री गुरुवे नमः और दूसरी वाली का आंसर है महाम दुग्धम रोचते। फिर आपके यहाँ पर 15वां प्रश्न आता है जिसमें आपको प्रश्न पद्धति समाप्तन श्लोकान व्यास स्वयं पाठ पुस्तकात एकम सुभाषितम लिखित। प्रश्न 15 में आपको एक श्लोक लिखना है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए अलस्यम ही मनुष्याणाम शरीर स्तो महान रिपु। ये आपका श्लोक दिए, दोनों लाइनों को आपको पूरा याद कर लेना है। फिर आपका 16वां प्रश्न आता है तो जिसमें आपके यहाँ पर एक स्थान आते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए को आपी चत्वारा, आपको कोई 4 करने हैं। सर्विसाम एवं मातम विद्यते,
तो इसका आंसर आपका यथा समय हो जाएगा। पहले वाले में आपको यथा समय भरना है। और 84 डॉट डॉट प्रबुद्धा अतिथि, तो इसमें आपको पाद ध्वनि न भरना है, ये आपका खवाली का आंसर। फिर जो आपका गाता पिता पुत्र अब्बाली डंडो यक्षति, तो इसमें आपको विद्या भरना है। ठीक है, आपको यहाँ पर जो आपका गा वाला दिया गया है, गा में आपको विद्या भरना है। और घा वाला आता है डॉट डॉट प्राणिना भूकंप निहंतति, तो घा में आपको व्यवसाय भरना है। ठीक है, व्यवसाय। और जो आपका एड़ा आता है चौरा डॉट आसी, तो चौराहा। ठीक है, आरक्षी आसी, तो ये आपका यहाँ पर हो जाएगा एड़ा वाला। पंचा आता बुद्धिमती डॉट डॉट पुत्रव प्रत अति, तो इसका आंसर आपका चपेटया हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपके जो है प्रश्न 16 वो कंप्लीट हो जाता है। प्रश्न 17 हम यहाँ पर देख लेते हैं, जिसमें आपकी यहाँ पर कहानी दी है, इसको आपको क्रम से लगाना है। तो चलिए इसका उत्तर हम यहाँ पर देख लेते हैं। पहले लिखना है आपको दूसरी वाली को, फिर लिखना है आपको पहले वाली को, फिर तीसरे नंबर पर लिखना है तीसरी वाली को, चौथे नंबर पर लिखना है चौथे वाली को। ठीक है, इस तरह से आपको क्रम से लगाना है। फिर प्रश्न आपका 18 आता है, जिसमें आप यहाँ पर देख लीजिए आपका गद्यांश दिया गया है। ठीक है, 3 नंबर का रहेगा। इसका पहला प्रश्न आता है सर्वे समझनी का, तो इसका आंसर प्रकृति माता हो जाएगा पहली वाली का आंसर। दूसरा आता सर्वे का प्रिया, तो ये आपका दूसरी वाली का आंसर रहने वाला है। और राज्ञा सुकम कस्मिन, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर आपको खुद कर लेना है। ठीक है, मैं 2 के आंसर करा दिए, 3 का आपको खुद कर लेना है। फिर आपका अथवा में दिया गया है, तो इसकी आपके प्रश्न आता विचित्र कहा, दूसरा आता तस्में गृह कहा प्रविष्टा, और तीसरा प्रश्न आता चौर का आदाय पालिता। तो चलिए हम यहाँ पर तीनों की आंसर देख लेते हैं अथवा वाली के। तो अथवा वाली के आपके यहाँ पहले वाले का उत्तर, दूसरे वाले का उत्तर और तीसरे वाले का उत्तर। ठीक है, आपके 18वें के अथवा का उत्तर दिए गए तीनों प्रश्न के। फिर आपके यहाँ पर 19वां प्रश्न आता है, तो 19वें प्रश्न में आपका पद्यांश दिया गया है। इसका पहला प्रश्न दिया गया, आपका दूसरा प्रश्न दिया गया है, और साथ ही इसका आपका तीसरा प्रश्न भी दिया गया है। तो चलिए इनकी जो तीनों के आंसर है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए आपका पहले प्रश्न का उत्तर, दूसरे प्रश्न का उत्तर। ठीक है, और जो आपका जो यहाँ पर तीसरा प्रश्न है, तीसरे प्रश्न का उत्तर आपको खुद ढूंढ लेना है। और अथवा में दिया गया तो दोनों में से आपको एक करना है, तो हमने ऊपर वाले का आंसर करा दिए, तो अथवा छोड़ देते हैं। फिर 21वां प्रश्न आता है, तो 21वां प्रश्न आप यहाँ पर देख लीजिए आपका नाटक दिया गया है। ठीक है, अथवा में भी आपका नाटक दिया गया है, और इसमें 3 प्रश्न दिए हैं, इसमें भी 3 प्रश्न दिए हैं। तो हम अथवा वाला कर लेते हैं, जिसमें आपके 3 प्रश्न दिए हैं, तीनों प्रश्न के आंसर देख लेते हैं। हम यहाँ पर प्रश्न आप देख लीजिए। ठीक है, तो ये आपके तीनों प्रश्न के आंसर रहेंगे, पहले वाले का उत्तर, दूसरे वाले का उत्तर और तीसरे वाले का उत्तर। फिर आपके यहाँ पर 21वां प्रश्न आता है, जो कि आपका गद्यांश दिया गया है। तो इसके आपके 4 प्रश्न दिए गए हैं। ठीक है, चारों प्रश्नों को आप ध्यान से पढ़ लीजिए, और इसमें से हम आपके 3 के आंसर बता देते हैं। पहले वाली का उत्तर छात्र जीवन, दूसरी वाली का उत्तर देख लीजिए, तीसरी वाली का उत्तर देख लीजिए। ठीक है, तीनों के उत्तर दिए गए हैं। और जो आपका चौथा प्रश्न आता है, विद्यार्थी जीवन से 5 लक्षण लिखित, तो विद्यार्थी जीवन के आपको 5 लक्षण लिखना है, तो इसको आपको खुद करना है। 22वां प्रश्न में आपको अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र लिखना है, अथवा में आपको मित्र को शुभकामना पत्र लिखना है संस्कृत भाषा में। तो चलिए आपके यहाँ पर अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र देख लेते हैं। ये आपका अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र दिया गया है, और ये आपका यहाँ पर शुभकामना पत्र दिया गया है। ठीक है, अथवा वाले का आंसर। और जो 23वां प्रश्न है, इसमें आपको निबंध लिखना है, तो हम यहाँ पर संस्कृत भाषा महत्तम पर निबंध देख लेते हैं। तो ये आपका संस्कृत भाषा महत्तम पर निबंध दिया गया है, तो इसका इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, साथ ही इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस तरह से जो आपका पेपर है वो कंप्लीट हो जाता है। तो आप लोग वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।